हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का 5वां नंबर प्रश्न जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इस प्रश्न में दिया है कि सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इस सर्वसमीका को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 5 में जो सर्वसमीका दिया है इसको सिद्ध करना है इस सर्वसमीका को लागू करके। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है, इस ऐसे प्रश्न में एक LHS होता है और एक RHS होता है। इक्वल टू के पहले LHS होता है और इक्वल टू के बाद क्या होता है, RHS होता है। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करके RHS वाला मान ले आते हैं। ठीक है, तो चलिए LHS जो है उसको सॉल्व करते हैं और इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करना मतलब स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने प्रश्न जो है वो लिख लिया है। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लिया है ताकि हम लोग आसानी से इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है हम आपको ये बता पाएँ। ठीक है, क्योंकि इस तरह का जो सर्वसमीका जो सिद्ध करना होता है वो लिखने में और समझने में, जब एक-एक लिख करके समझाना होता है तो थोड़ा-सा उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया और अब हम आपको हर पॉइंट को ब्रेक करके कि यहाँ पे ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, तो यू डोंट वरी कि हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके या लिख करके जो है वो सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने सॉल्व कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिटेल में नहीं समझाएंगे, हम आपको सब अच्छी तरह से एक एक पॉइंट करके समझाएंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न जो है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है ये वाला ये चीज़ समझ लिया कि ये LHS है और ये RHS। ठीक है, LHS को सॉल्व करके हमें RHS जो है वो लाना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि LHS में, ठीक है, इक्वल टू के इधर वाले पार्ट में अगर tan से लेके cosec तक का कोई भी पद होता है, ठीक है, tan से लेके cosec तक का कोई भी पद होता है तो उसको हम लोग cos या sin में चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है, मतलब ये वाला जो LHS में जो मान दिया हुआ है ये ऑलरेडी हमारा cos और sin में है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये tan नहीं है, cot नहीं है, sec नहीं है, cosec नहीं है कि इसको हम लोग sin या cos में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ऑलरेडी cos और sin के पद में लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा पहले से cos और sin के पद में है। तो अब हम क्या देखेंगे कि इक्वल टू के बाद हमारा क्या है, तो इक्वल टू के बाद यहाँ क्या है, cosec और cot। ठीक है, cosec थीटा और cot थीटा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हम ये देख सकते हैं कि LHS में हम क्या करें, ये जो LHS मान है इस LHS मान में हम क्या करें कि हमारा cosec और cot आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा, है ना। cot थीटा बटा क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे कि साइन जो हमारा मान है इससे cos और 1 इन दोनों में भाग लगाएंगे, लेकिन सिर्फ हम लोग इन दोनों में भाग नहीं लगाएंगे, उससे हम लोग इन पूरे में, LHS में जो मान दिया है इस पूरे में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो आइए इसमें भाग लगाते हैं। वही हमने यहाँ पे लिखा है, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर। ठीक है, तो cos ए बटा साइन ए, माइनस है तो माइनस, साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। तो cos थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, और 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, cosec थीटा। क्लियर है, बटा फिर हम लोग वही चीज़ करेंगे क्योंकि हमें साइन ए से पूरे में भाग देना था। तो cos थीटा, थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है तो ए लिखेंगे, cos ए बटा साइन ए प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन ए है और इसके बटा में साइन ए, दोनों साइन ए है तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे एक बार में। और यहाँ भी हमारा साइन ए है बटा साइन ए है तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, एक बार में। तो अब जो मान यहाँ पे हमारा बच गया वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे।
तो हमारा बच गया क्या, ये है हमारा कॉस ए बटा साइन ए। तो कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए। ठीक है, मतलब कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कॉट थीटा, माइनस वन है तो वन, प्लस वन बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा लिख दिया। नीचे भी हमारा यही होगा, बस साइन का जो है वो चेंज किया हुआ है तो वो हम लोग लिख लेंगे। कॉस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी ए है तो ए लिख लिया हमने। तो कॉस ए बटा साइन ए क्या होगा, कॉट ए। तो कॉट ए लिख लिया, प्लस वन माइनस वन बाई साइन ए इक्वल टू कॉसेक ए। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला जो माइनस है, माइनस वन जो है, इसको हम लोग लास्ट में ले जाएंगे। लास्ट में ले जाने पर क्या होगा कि जो सर्व समीका हमारा प्रश्न में दिया हुआ था, आप यहाँ पे देखिए, हमने आपको दिखाया था, ये जो सर्व समीका है हमें लागू करना है। तो वो सर्व समीका हम इसी तरह से लागू करेंगे, और ये तब लागू होगा जब ये माइनस वन लास्ट में जाएगा, क्योंकि फिर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सर्व समीका लागू करके इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि माइनस वन को लास्ट में कर दिया, और बाकी जो है हमारा वैसे ही हमने लिख लिया, कॉट ए लिख दिया प्लस कॉसेक ए, और माइनस वन है ये लास्ट में चला गया। नीचे है कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, वो वैसे ही लिखा गया। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीचे वाला जो मान है वो बिल्कुल ऐसे ही लिखा चला जाएगा, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, अब हमें जो सर्व समीका दिया हुआ था, सर्व समीका दिया है, तो इस सर्व समीका को हम लोग यहाँ पे लागू करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ लागू होगा, तो हम आपको पहले बता देते हैं कि यहाँ जो सर्व समीका दिया है वो हमने लिख लिया, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए जो हमारा इक्वल टू के इधर है, इसको इधर बुला लेंगे। तो ये इधर प्लस में था, ये माइनस में हो गया, माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये जो हमने माइनस वन इधर किया है, माइनस वन को हमने जो है लास्ट में भेजा है, माइनस वाला साइन जो है, तो हम क्या करेंगे, इस एक की जगह पर ये वाला मान जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, हमने वो मान जो है वो यहाँ पे लिख दिया है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन की जगह पे ये वाला मान लिखना था, हमने लिख दिया, बटा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अगर हम लोग इसको ए और इसको बी माने तो यहाँ पे एक सर्व समीका हमारा जो है वो आ रहा है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। और इस सर्व समीका को ही हम लोग यहाँ पे, ये हमारा सर्व समीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग लागू करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लागू करके आगे का जो प्रश्न है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, जो कि होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे उसको तोड़ दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी में, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, एक बार प्लस में ये ए है और ये बी है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार ये हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक बार ए प्लस बी में हो गया, एक बार ए माइनस बी में हो गया। आ रही है बात समझ में। नीचे जो है हमारा वैसे ही हमने लिख दिया है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी है हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ भी है कॉट ए प्लस में और कॉसेक ए, है ना। प्लस में कॉसेक ए भी है और प्लस में कॉट ए भी है। तो हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए जो है हमारा, इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बच गया हमारा वन माइनस कॉसेक ए, और यहाँ पे माइनस कॉट ए बचा है, ये प्लस और ये प्लस था तो हमने यहाँ पे वो कॉमन ले लिया है, तो जो बच गया वही हम लिखेंगे ना। तो यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया था, वन माइनस, क्योंकि हमने ये कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे वन हो गया, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए हमने लिख लिया, बटा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, नीचे वाला जो पार्ट है हमने वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखा हमने, और यहाँ पे बाहर में माइनस था, अंदर वाला चिन्ह इससे चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है प्लस कॉट ए, यहाँ भी है प्लस कॉट ए, यहाँ है माइनस कॉसेक ए, यहाँ भी है माइनस कॉसेक ए, है ना। ठीक है, तो ये दोनों हमारा जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस में है, ये भी हमारा 1 है, तो ये क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया पूरा। जो बच गया वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और आप देखिए प्रश्न में हमारा आरएचएस में क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा मान वही आया है। या फिर आप इसको आरएचएस में जो एक्चुअली मान दिया हुआ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, वो भी लिख सकते हैं। तो हमारा आरएचएस जो है वो प्रूव्ड हो चुका है। एलएचएस को हमने सॉल्व करके आरएचएस वाला मान ला दिया है, और यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको इस प्रश्न को रिपीट कर देती हूँ कि इस प्रश्न में हमें एक्चुअली क्या करना था, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट पहले समझना बहुत ज़रूरी था। हमने आपको बताया था कि हमारा इसमें इस तरह के सर्व समीकरण में दो पक्ष होता है, एक एलएचएस और एक आरएचएस। इक्वल टू के पहले एलएचएस होता है और इक्वल टू के बाद आरएचएस होता है। और हमने आपको बताया था कि इधर के मान में अगर tan से लेके कॉसेक का कोई पद होता है तो उसको हम लोग साइन से कॉस, साइन या कॉस के पद में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से ही साइन और कॉस के पद में दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इक्वल टू के बाद क्या है। तो इक्वल टू के बाद यानी आरएचएस में हमारा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कॉसेक और कॉट ए है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि एलएचएस में हम ऐसा क्या करें कि हमारा कॉसेक ए और कॉट ए आए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस बाई साइन थीटा। तो यहाँ ऑलरेडी हमारा कॉस है और यहाँ भी 1 है, यानी कि यहाँ पे हमें साइन से भाग देना होगा, और यहाँ पे सिर्फ हम इन दोनों में साइन से भाग नहीं देंगे, हम इस पूरे एलएचएस वाले मान में साइन से भाग देंगे। तो हमने क्या किया, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, तो हमने पूरे एलएचएस में यहाँ पे साइन से भाग लगा दिया। साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए, सब में भाग लगा दिया। ये जो मान था इन सब में हमने साइन ए से भाग लगा दिया, तो यहाँ हमारा साइन ए कैंसिल हो गया है। ठीक है, जो बच गया इसका मान हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि कॉस ए बटा साइन ए होता है कॉट ए, तो कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा लिख दिया। नीचे हमारा साइन चेंज करके वही मान था तो हमने वो लिख दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो अंश में हमारा -1 था इसको हम लास्ट में ले जाएंगे, इसलिए ताकि हम लोग इसका स्क्वायर करके, ठीक है, स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लागू कर सकें। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे किया है। तो हमने यहाँ पे इसको -1 को लास्ट में ला दिया, कॉट ए लिख दिया प्लस कॉसेक ए -1 बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। नीचे वाले मान में कोई चेंजेस नहीं है, हमने आपको पहले भी कहा है। ठीक है, उसके बाद हमें एक सर्व समीका दिया गया था प्रश्न में, वो सर्व समीका हमने यहाँ लिख लिया है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर की तरफ ले आ दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा की तरफ इक्वल टू 1 कर दिया। तो ये जो हमारा 1 है इसकी जगह पे अब हम लोग ये वाला मान लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे ये वाला मान लिख दिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ए और इसको बी माने तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला जो है वो हम लोग यहाँ पे लागू करेंगे, क्योंकि यही सर्व समीका यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, जो कि एक बार ए प्लस बी होता है और एक बार ए और बी जो है वो माइनस के साइन में होता है। तो हमने वो यहाँ पे कर दिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लागू किए हैं, तो कॉसेक ए, ये ए है ये बी है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। नीचे वाला हम ऐसे ही लिख देंगे।
फिर आगे हमने क्या किया, यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है और यहाँ पे कॉट ए प्लस में है और यहाँ भी कॉसेक ए प्लस में है, तो हमने ये दोनों जगह था तो हमने कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच गया एक माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्योंकि हमने इसमें से कॉमन ले लिया है तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक, अब यहाँ पे ये जो हमारा बाहर वाला माइनस का चिन्ह है ये अंदर चेंज हो जाता है, ये प्लस में हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पे किया है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो हमने ये चीज़ कर दिया, बाकी जो है वो वैसे ही लिखा हुआ है, नीचे वाला मान भी वैसे ही है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 जो है हमारा प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है, कॉट ए प्लस में है, तो ये तीनों सिमिलर थे तो हमने इसको क्या किया, कैंसिल कर दिया। जो बच गया मान हमने लिख दिया, जो कि आरएचएस में है। आरएचएस में आपका कॉसेक ए प्लस कॉट है, तो वो इधर हो या इधर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो आरएचएस का मान था वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है और ये हमारा प्रश्न संख्या 5 जो है वो सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बस इस प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट था शुरू वाला वही आपको समझना था, बाकी जो है आपका फॉर्मूला पे बेस्ड है, वो आपका बनते चला जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो हमने आपसे कहा कि उस फॉर्मूला का लिंक जो है एक्सरसाइज 8.4 को बनाने के लिए जो भी फार्मूला यूज़ होने वाले थे, जो भी फार्मूला यूज़ हो रहे हैं उसका स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक जो है वो कहाँ दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री के प्लेलिस्ट में। ठीक है, वो वीडियो है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आपका ये मैथ आसानी से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हर हर महादेव।